अगर आपको ऐसा लगता है कि जंगल के अंदर विशालकाय झाड़ियां डरावनी होते हैं तो आप काफी हद तक सही भी हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन जंगलों में जाने से डरते हैं। वैसे जंगल ही क्या, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में काफी भयानक और डरावनी लगती हैं। जैसे कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही हर कोई डर जाता है और रात के समय यहाँ जाने की हिम्मत जल्दी से नहीं जुटा पाता। दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसी ही कुछ डरावनी जगहों पर घटने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को आपको दिखाने वाले हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक टीम के लिए भी अभी तक सस्पेंस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कोई भी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस ना हो। रेयर टॉपिक। रॉबर्ट नाम का एक इंसान एक दिन शाम को सोकर उठा तो उसने पाया कि उसका डॉगी घर पे नहीं था। ऐसे में वो अपने डॉगी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका डॉगी किस तरफ है, इसलिए वो जंगल की तरफ निकल गया। जैसे उसने झाड़ियों में किसी की धीमी आवाज में रोने की आवाज सुनी तो उसे यकीन हो गया कि उसका डॉगी उसी तरफ है और शायद उसे चोट लग गई है, वो इसलिए रो रहा है। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और एक पेड़ के पास पहुंच गया, जहां उसका प्यारा डॉगी तो नहीं था, लेकिन एक डरावना क्रीचर जरूर मौजूद था। यहाँ से भागने से पहले उसने इस क्रीचर की पिक्चर क्लिक कर लिए थे। वैसे आपके हिसाब से ये क्रीचर क्या हो सकता है? कहीं इसी ने तो रॉबर्ट के कुत्ते को नहीं चुराया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टूम्बस्टोन्स फाउंड इन यूनियन काउंटी वुडलैंड्स। यूनियन काउंटी वुडलैंड्स में दर्जनों हेडस्टोन मार्कर पाए जाने के बाद लोकल पुलिस का कहना है कि यहाँ बड़े पैमाने पर चोर थे, जो यूनियन काउंटी में कई टूम्बस्टोन्स के लिए जिम्मेदार हैं। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बगल में लकड़ी की लाइन के करीब 10 ग्रेवस्टोन खोजे गए। यूनियन काउंटी शेरिफ ऑफिस के साथ मेजर स्कॉट कॉफर ने कहा कि 10 कब्र मार्करों में से 9 का हिसाब लगाया गया है। जांच के दौरान ये सुनिश्चित किया गया था कि मार्करों को या तो बदल दिया गया था या उनमें कोई खराबी थे। इस इन्वेस्टिगेशन ने यूनियन काउंटी शेरिफ ऑफिस के द्वारा एक जांच की शुरुआत की। शेरिफ टेलर ने कहा है कि इनमें से कुछ हेडस्टोन 1800 के आसपास के हैं। ज्यादातर ग्रेवस्टोन सेना में सेवा करने वाले लोगों के हैं, जिनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए लोग भी शामिल हैं। साथ ही यूएस आर्मी के वेट और एक युवा सेना के वेटनरी डॉक्टर, 2 बच्चे और एक छोटा बच्चा भी स्मारकों में शामिल है। ग्रेगरी बेडोर उस जगह के बगल में रहते हैं जहां कब्रों की खोज की गई थी। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता क्यों और कैसे ये वहां पहुंचे। ग्रेवस्टोन पर कुछ मुट्ठी भर नामों पर रिसर्च करने के बाद शेरिफ के ऑफिस ने पाया कि इनमें से कुछ स्पार्टनबर्ग काउंटी से हो सकते हैं, लेकिन शेरिफ टेलर ने कहा कि परिवार के सदस्यों की तलाश चुनौती भरा काम है। उनके मुताबिक उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले जिनके अलाबामा में रिश्तेदार थे। यूनियन काउंटी शेरिफ का ऑफिस फिलहाल इस बात की जांच कर रहा है कि इसमें कोई अवैध आचरण तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन टूम्बस्टोन्स की चोरी कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? कमेंट में जरूर बताएं। ओकवुड सेमेट्री स्ट्रेंज फिनोमेना। क्या ये प्राकृतिक घटना हो सकती है, या ग्रेविटेशनल फोर्स का असामान्य असर, या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी, या फिर ये सिर्फ लोगों का इल्यूजन यानी भ्रम है? दरअसल हम बात कर रहे हैं मिशिगन के चारों ओर एक ऐसी जगह के बारे में जहां अगर आप अपनी कार को न्यूट्रल में रखेंगे तो आपकी कार ऊपर की तरफ रोल हो जाएगी। लेकिन ऐसा तभी होता है जब कार एक कब्रिस्तान से गुजरती है। जी हाँ, फार्मिंगटन हिल्स में ओकवुड कब्रिस्तान ऐसी ही एक जगह है। यहाँ ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी रोल होकर नीचे हिल्स की तरफ जा रही है और फिर रिवर्स होकर ऊपर पहाड़ी पर। कई लोगों का विश्वास है कि यहाँ अलौकिक शक्तियों का वास है। यहाँ अगर आप वेस्ट गेट से गुजरते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ काफी पुराना एक अजीब सा दिखने वाला पेड़ है, जिसमें एक बड़ा सा होल है जो एक विशाल जोक के मुंह जैसा दिखता है। अगर आप यहाँ रुकेंगे और अपनी कार को न्यूट्रल पे रखेंगे तो आपकी कार वापस पहाड़ी पे रोल हो जाएगी। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आप पीछे की तरफ जाने लगेंगे और फिर आगे की तरफ आएंगे। ये तब तक चल सकता है जब तक आप चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ईस्ट ड्राइव यहाँ काम करते हैं, लेकिन आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप वेस्ट गेट से एंटर कर रहे हैं, ईस्ट से नहीं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए इस जगह पर होने वाली ग्रेविटी या लैंड एक्टिविटी ने इसे मिस्ट्री स्पॉट और मिस्ट्री हिल बना दिया है, और यही वजह है कि ये जगह टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये जो भी कुछ कब्रिस्तान में होता है उसकी वजह से लोगों को इस बात का शक है कि ये सब कब्रिस्तान में मौजूद कुछ अदृश्य आत्माओं की वजह से हो रहा है, और इसीलिए ये कब्रिस्तान एक हॉन्टेड कब्रिस्तान है। रेयर टाइगर स्पॉटेड वॉकिंग इन द वुड्स। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमूर टाइगर आज दुनिया में 500 से भी कम बचे हैं। तो ऐसे में अमूर टाइगर और उसके 2 बेबी कब्स जो लगभग 4 से 5 महीने के थे, रूस के बर्फीले जंगल में घूमते हुए कैमरे में कैद हो गए। अमूर टाइगर, जिसे पहले साइबेरियाई टाइगर के रूप में जाना जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियां हैं। ये टाइगर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रेयर है, इसलिए इन्हें लुप्त होने वाली प्रजाति माना जाता है। अमूर टाइगर 10 से 14 साल तक जीवित रह सकते हैं और ये मुख्य रूप से रूस और चीन के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट जिस तरह जीवित बचे हुए अमूर टाइगर्स पे नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में इस अमूर टाइगर मदर का अपने बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से घूमना वैज्ञानिकों के लिए इनके अस्तित्व का एक इम्पोर्टेंट साइन है। 132-year-old विंचेस्टर राइफल फाउंड इन नेशनल पार्क। 132 साल पुरानी गन नेवाडा के जंगल में एक पेड़ की तरफ झुकी हुई पाई गई, जो हर किसी के लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं थे।
फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इसके पीछे के रहस्य का पता लगाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। 44 और 40 कैलिबर विंचेस्टर राइफल को ग्राउंड बेस से नेशनल पार्क के सेंटर में एक सुनसान चट्टानी चौक पर खोजा गया था। सर्वे के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को ये गन मिले थे, एक 1882 विंचेस्टर राइफल जो एक नेवाडा रेंज पर चट्टानों और शाखाओं के एक समूह में एक जूनिपर पेड़ के सामने झुके हुए पाए गए थे। इसने आर्कियोलॉजिस्ट को भी कंफ्यूज कर दिया। इसकी कंडीशन देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे 100 सालों पहले अचानक वहां छोड़ दिया गया था। फॉरेंसिक टीम इस बात का पता लगाने में जुटी है कि पेड़ के पास रेस्ट करते हुए ये राइफल आखिर आई कहां से। इसके लिए ये लोग प्राचीन न्यूज़पेपर की कटिंग और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं जिससे इस गन के मालिक का पता लगाया जा सके। इस गन को आर्कियोलॉजिस्ट ईवा जेनसन ने खोजा था और उनकी रिसर्च टीम अब इस गन के पीछे की मिस्ट्री को सुलझाने में लगे है। लॉस एंजलिस टाइम्स के मुताबिक ये वार्ड रिफ्लेक्स और व्हाइट पाइन काउंटी रिकॉर्ड के पुराने अंक पढ़ रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ग्रेट बेसिन उस समय माइनिंग रीजन था जब गन बनाई गई थी, लेकिन खेती बाड़ी भी उस समय यहाँ काफी प्रचलित थे और इसलिए ऐसा हो सकता है कि राइफल को गेम हंटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। रिमेन्स ऑफ मिसिंग हाइकर 2 year later फाउंड विद अ मैसेज। साल 2013 में एपलाचियन ट्रेल पर हाइकिंग पर जाने वाली एक हाइकर जो लापता हो गए थे, उन्हें इन्वेस्टिगेटर्स ने ढूंढ निकाला है। 66 साल की लार्गे ब्रेंटवुड जो टेक्सास की हाइकर थे, एपलाचियन ट्रेल पर जाते हुए लापता हो गए थे। उन्होंने लापता होने से पहले यानी 6 अगस्त 2013 की एक जनरल एंट्री में नोटबुक के फटे हुए पन्नों पर अपने परिवार वालों के लिए एक मैसेज लिखा था। लार्गे ने लिखा, जब आपको मेरा शरीर मिले तो कृपया मेरे पति जॉर्ज और मेरी बेटी केरी को बुलाएं। ये जानना उनके लिए सबसे बड़ी दया होगी कि मैं मर चुके हूँ और अब से कितने साल बाद आप मुझे कहाँ पाएंगे ये मायने नहीं रखता है। कृपया इस बैग के कंटेंट को उनमें से किसी एक को भेजने की कृपा करें। लार्गे के लापता होने के बाद उन्हें खोजने की कोशिश शुरू की गई थी। लार्गे के पति ने 24 जुलाई 2013 को मेन वार्डन सर्विस द्वारा बड़े पैमाने पर उनके लापता होने की सूचना दी थी। अक्टूबर 2015 में लार्गे के अवशेष यूएस नेवी प्रॉपर्टी में पाए गए थे। लार्गे का टेंट ढह गया था और उसका शरीर स्लीपिंग बैग के अंदर था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल एग्जामिनर्स ने बताया कि वो भूख और मौसम के संपर्क में आने से मर गए थे। बताया जाता है कि लापता होने के बाद वो 26 दिनों तक जीवित रहे थे। प्रोफेशनल्स के मुताबिक मरते समय वो जिंदगी भरे रास्ते से केवल 10 मिनट दूर थीं, जो रोड से कनेक्ट होता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि लार्गे जो एक रिटायर्ड एयरफोर्स नर्स थी, 22 जुलाई 2013 को बाथरूम की तलाश में जाने के बाद गायब हो गए थे। इन्होंने अपने पति को एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा था कि वो खो गई हैं, लेकिन वो मैसेज कभी डिलीवर ही नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लार्गे की बॉडी मिलने के बाद उनके फोन से यह मैसेज मिला था। लार्गे की खोज राज्य के इतिहास में एक सबसे बड़ा तलाशी अभियान था जो इन्हें खोजने के लिए आयोजित किया गया था और इन 2 सालों में उनके लापता होने पर तरह तरह के टिप्स भी मिले थे, जिसमें उनके लापता होने के पीछे बिगफुट को जिम्मेदार बताया गया था। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस हर रोज देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट लिख डालिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।